मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब राइवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने गुज़श्ता दिनों में, सालों में, साल भर में हमारी हिफाजत की और हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और अपनी खिदमत के लिए चुना, अपने लिए चुना। मैं इस बात के लिए खुदा का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आप सबको भी इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करे और अपने जलाल और अपने अरफान के लिए इस्तेमाल करे। आज के हवाला को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोलें और देखें कि खुदा मुझसे आपसे आज क्या मुखातिब है। नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत खुदावंद का जिंदा कलाम, उसका दूसरा बाब और उसकी 38वीं आयत को हम देखेंगे। यहाँ खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजिर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसका शुक्र हो और उसका जलाल, उसकी कुदरत, उसकी हशमत हम सब पर इसी तरह जाहिर होती रहे। आइए हम दुआ मांगे, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और अपनी जिंदगियों को खुदावंद के हुजूर रखें और खुदा का शुक्र करें कि उसने मौत की वादियों में से हमारी हिफाजत निगहबानी की है और हमें इस वबा से उसने महफूज रखा है। आए उसके शुक्रगुजारी, उसके लिए थैंक गिविंग अपनी जिंदगियों में रखें। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही तारीफ और हम के लायक है। तू अपने बच्चों को प्यार करता, बरकत देता है और तू हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता। तू अपने वादों में सच्चा है। तूने हमें शुक्रगुजारी करना सिखाया है ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहो। हमें शुक्रगुजारी करने की तौफीक दे ताकि खुदावंद हम तेरे हुजूर अपनी शुक्रगुजारियों, हदियों को, नजरानों को तेरे हुजूर लेके आए और खुदावंद अपनी जिंदगियों का तोहफा तुझे देने वाले बन जाए। जरात से भरे खुदावंद तू अपना कलाम हमें बख्श दे, अपनी कलीसिया को, मुल्क पाकिस्तान को, दुनिया को अपने हाथों में ले ले ताकि ये तेरे साथ पैवस्ता रहें और अपनी जिंदगियों में तुझे कबूल करें और तुझे ही अपना निजात दहिंदा माने। जलाल से भरे खुदावंद तू मुझे अपना कलाम दे, मेरी कमजोरियों में जोर बख्श और अपने लिए कसरत से इस्तेमाल कर। और खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए, इन सब के लिए अता कर। तेरे प्यारे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह के लिए हम इस जगह पर एक ऐसी खातून के किरदार को देखना चाहते हैं जो उम्र सीधा हन्ना का रोशन किरदार, यानी उसके हन्ना के रोशन किरदार को जो उम्र रसीदा है, जिसके बारे में अगर हम इंग्लिश में देखें, द ब्राइट कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड हन्ना, यानी उसके किरदार पर हम गौर व खौज करने की कोशिश करेंगे। हन्ना एक बुजुर्ग औरत है जिसकी शादी हुई है, तकरीबन 16 या 18 साल की होगी, और उसके बाद वो 7 साल तक अपने शौहर के साथ उसने जिंदगी के अयाम बसर किए हैं और उसके बाद उसके खामंद की डेथ हो गई है, वो इंतकाल कर गया है।
जवानी के अय्याम में हम इस खातून के किरदार को देखते हैं कि इसने अपनी वाबस्तगी खुदा के साथ रखी है। या अगर हम देखें कि जवानी के दिनों में अगर किसी के साथ इस तरह का मिसहैप हो जाता है तो या तो वो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है या गम में या परेशानियों में मुब्तला हो जाती है, और बहुत ज्यादा लोग अपनी मुश्किलात, अपनी फिक्रों से शायद खुदा पर ईमान रखना भी छोड़ देते हैं, या गम में नढाल होकर वो शायद अपने आप से मुखातिब होते हैं और खुदा से दूरी अख्तियार कर लेते हैं। मगर इस औरत का जो किरदार हमें नजर आता है वो यही नजर आता है कि ये बेवा भी है, और शायद उस वक्त के माशरे में ऐसे लोगों को धत्कार दिया जाता होगा या उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि उनको गुनाह की तरफ राग़िब कर दिया जाता है। मगर ये खातून जवान है, मगर फिर भी ये अपने खालिक के साथ पैवस्ता है, और सबसे बड़ी बात जो है ये इस उम्मीद में वहां पर मौजूद है। और यहां पर हम देखते हैं 38वीं आयत में कि और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी। यानी उसने मसीह मौद, जिसके बारे में बहुत सारे अंबिया कराम ने खुदा के इल्हाम से यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई की है, उन पेशन गोइयों को आज वो ये नबिया जो नबूवत करते हुए नजर आती है, और वो कहती है कि यही यीशु अल मसीह मौद अल मसीह है। यानी यही जो कौम बनी इसराइल है, इसका छटकारा, इसका निजात दहिंदा यही है। क्योंकि वो यीशु मसीह को हैकल में लेके आए, उसके माँ बाप उस रस्म के मुताबिक जब वो उसको हैकल में लेके आए हैं तो वो शुक्रगुजारी के तौर पर उन्होंने उसे हैकल में ले जाकर अपने नजरानों को, अपनी शुक्रगुजारियों को खुदा के सामने रखा है, दोनों माँ बाप ने, और यस्सु बेटे को उन्होंने हैकल में ले जाकर शुक्रगुजारी की कुर्बानी अदा की है। अब शुक्रगुजारी जो है किसी की तारीफ करना, हमद करना, यानी उन्होंने खुदा के सामने अपनी तमाम शुक्रगुजारियां उस यीशु नासरी के तौर पर खुदा के सामने रखी हैं। आज मेरी और आपकी जिंदगी में भी क्या शुक्रगुजारी है? अगर शुक्रगुजारी है तो फिर हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि जिस तरह उसने गुज़श्ता सालों में, इस साल मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूं। मैं अपनी कलीसिया के लिए खुदा का शुक्र करता हूं, अपने लोगों के लिए खुदा का शुक्र करता हूं, अपने मुल्क के लिए, बल्कि दुनिया के लिए खुदा का शुक्र करता हूं, जिसे खुदा ने महफूज रखा है और अपनी पनाह में लेकर महफूज किया है। क्योंकि वही मखलसी देने वाला मेरा और आपका खुदा है। अगर हम शमौन को देखें तो शमौन जो हैकल में रहता है, जो बुजुर्ग है, वो जब यीशु मसीह को हैकल में लेकर आए तो लिखा है खुदा के कलाम में, और वो कहता है, आए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। आए मेरे मालिक, अब मैं बुजुर्गी के उस अय्याम में आ चुका हूं
मेरी आंखों ने उस निजात को जिसका मैं मुंतजिर था उसको मैंने देख लिया है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। अब अपने बंदा को सलामती के साथ रुखसत कर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने और आपने उस निजात को, उस यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया है। जब मैं और आप उस यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं तो उसका बड़ा काम मेरी और आपकी जिंदगी में शुरू हो जाता है। क्या हम यीशु को अपनी जिंदगियों में कबूल करने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु को, उस निजात को अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार हैं? अगर लेने के लिए तैयार हैं तो फिर इस साल जिस तरह के भी हालात मेरे और आपके गुजरे हैं, उन हालात पर गौर व खौज करने की जरूरत है। उन्हें सोचने की जरूरत है, क्या मैंने खुदा के साथ अपनी जिंदगी बसर की है या इब्लीस के साथ अपनी जिंदगी बसर की है? सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है। क्या हम यीशु बच्चे को अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार हैं, शुक्रगुजारी करने के लिए तैयार हैं कि खुदा का शुक्र है कि उसने मखलसी का वो बड़ा काम कर दिया है जो मेरी जिंदगी में गुनाहों से भरी हुई थी, उसको उसने मिटाकर मुझे अपना बेटा बेटी बना लिया है। अब उसने तो मुझे और आपको अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में, जब हेरोदिस बादशाह के जमाना में यीशु मसीह पैदा हुआ तो वो मजूसी जो उस सितारे का पीछा करते हुए उसकी रहनुमाई में चलते हुए यहां तक पहुंचे तो बादशाह ने क्या कहा? हेरोदिस बादशाह के महल में वो मजूसी अपना रास्ता तब्दील करके हेरोदिस बादशाह के महल में आ गए। तो उन्होंने कहा कि बादशाह, यहां पर यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, हम उसे सजदा करने आए हैं, शुक्रगुजारी करने के लिए आए हैं, हम उसे तोहफे तहाइफ देना चाहते हैं। उसने उनको बिठाया और उनसे कहा कि आप बैठें। अपने महल में उसने सारी तफ्तीश कराई, मगर वहां पर कोई यहूदियों का बादशाह मालूदे मुकद्दस यीशु अल मसीह कहीं उनको नजर ना आया। मगर उसने उन मजूसियों को बुलाकर कहा कि अगर वो तुमको मिल जाए तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उसे सजदा करूं और उसके सामने अपने नजराने रख सकूं। मगर उसके दिल में रियाकारी थी, उसके दिल में फरेब था। आज भी बहुत सारे लोगों में फरेब है, रियाकारी है, हिपोक्रेसी उनकी जिंदगी में है। वो उसी मुंह से तो खुदा की तारीफ करते हैं, मगर उसी मुंह से वो एक दूसरे पर लानत भी भेजते हैं। यही वतीरा मेरी और आपकी जिंदगी का है। क्या हम यीशु मसीह को हकीकी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हैं, या उन मजूसियों की तरह अपने राह को मैंने और आपने उस सितारे, उस कलाम, उस यीशु मसीह का ताकुब मैंने और आपने छोड़कर कहीं दूसरी राह तो नहीं अपना ली? क्या मैं और आप तो खुदा के नूर से, खुदा के जलाल से महरूम तो नहीं हो गए? क्या मैंने और आपने खुदा के कलाम को पढ़ना छोड़ दिया है? मैंने और आपने दुआ करना छोड़ दी है? अगर आप देखें तो ये जो बेवा है, जो मुश्किलात परेशानियों में गिरी हुई है, ये शायद सोचती होगी कि जवानी के दिनों में खुदावंद ने मुझे बेवा कर दिया है, मुश्किलात तकलीफें मुझ पर हावी हो गई हैं और ये दुख तकलीफें खुदा की तरफ से हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाज दफा इब्लीस आपको मांग लेता है,
ایوب کی کتاب اگر پڑھیں تو وہاں پر واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ابلیس نے ایوب کو خدا سے مانگ لیا. خدا نے آگے سے کیا کہا کہ اس کی جان لینے کا تجھے اختیار نہیں ہے، مگر اس کے جسم کو تو تکلیف دے سکتا ہے. اس نے اس سے یہ اختیار لیا اور آ کر ایوب کو نقصان پہنچایا. وہ ایک ٹھکرے سے اپنے جسم کو کھجلاتا، تکلیف میں رہتا. اس کے دوستوں نے اس کو چھوڑ دیا. اس کی بیوی بھی آ کر اسے یہ ورگلانے لگی کہ اس خدا پر ایمان رکھنے کا کیا فائدہ جس نے تجھے چھوڑ دیا ہے. اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس جنم پر اس دن پر لعنت جس دن میں پیدا ہوا، مگر میرا خداوند میرا نجات دہندہ زندہ ہے جو مجھے ہر وقت محفوظ رکھتا ہے. اگر مشکلات پریشانیوں کو دیکھ کر شاید ہم بھی بعض دفعہ یسوع مسیح کے کلام سے منحرف ہو جاتے ہیں، روپے پیسے کے لالچ میں آ جاتے ہیں، مگر ہم اس کے اختیار، اس کے عصا پر، اس کے عصا پر یقین نہیں رکھتے ہیں. یہ اختیار اس نے ایسے حاصل نہیں کیا میرے پیارے بھائیوں بہنوں. اس نے صلیب پر جان دے کر یہ اختیار حاصل کیا ہے. اب وہ باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. باپ کا ایک کردار ہے، بیٹے کا ایک کردار ہے، روح القدس کا ایک کردار ہے. یہ دور جو ہے روح القدس کا ہے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس تینوں اقنوم ایک ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میں اور باپ ایک ہی جوہر ہیں. ہم نے خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. یسوع نور ہے، یسوع جلال ہے، قدرت والا ہے. کیا ہم اس کے جلال سے محروم تو نہیں رہ گئے؟ قوم بنی اسرائیل کے آگے آگے وہ آگ کے ستون کی مانند چلتا، اور جب صبح دھوپ ہوتی تو ان پر بادلوں کا سایہ کر لیتا. خدا ان کو محفوظ رکھتا. آج بھی ہم نے اس کا جلال تو ایسا دیکھا ہے، ہم نے اس کی قدرت کو ایسا دیکھا ہے جیسے باپ کے اکلوتے کا. وہ معجزہ کرنے میں قادر ہے، وہ شفا دینے میں قادر ہے، وہ مجھے اور آپ کو استعمال کرنے میں قادر ہے، جیسے اس نے میرے جیسے شخص کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا. آپ جیسے لوگوں کو اس نے اپنے لیے مقرر کر لیا ہے تاکہ آپ اس کی خدمت کریں. اب وقت لمحہ فکریہ ہے. کیا ہم جوانی کے دنوں میں خدا کے ساتھ بندگی میں، خدا کے ساتھ پیوستہ رہنے میں اس کے ساتھ قائم ہیں کہ نہیں؟ وائز کہتا ہے، اے جوان اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر. اپنی جوانی کے دنوں میں، جوانی، بھرپور جوانی، خوبصورت جوانی، جہاں پر آپ کے جسم میں کوئی بدی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، ان ایام میں تو اپنے خالق کو یاد کر. اور پھر کہتا ہے، اے جوان کھا پی موج کر، جو تیرا دل کرتا ہے، جس روش پر تو رہنا چاہتا ہے اس روش پر رہ، چل، مگر ایک دن تجھے عدالت میں آنا پڑے گا. اگر آپ اپنی دنیاوی خواہشات میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. خدا کا کلام تو چیخ چیخ کر آپ کو بیان کر رہا ہے. خدا کا کلام تو بہت سارے انبیاء کے ذریعے سے، بہت سارے خادموں کے ذریعے سے آپ کو یہ بیان کر رہا ہے کہ توبہ کر لو، وقت بہت نزدیک ہے. وہ لوگ ہم سے اچھے نہیں تھے جو اس سال ہم سے جدا ہو گئے، مگر میں
आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस थैंक गिविंग संडे पर ये आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह इस औरत ने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए उसने कहा कि मखलसी छटकारा नजात मिल गई है। ये यीशु मसीह, यही मौद मसीही है, यही मेरा और आपका कफारा है। और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कफारा दिया। और लिखा है खुदा के कलाम में, जितनों ने उसे कबूल किया उतनों ही को उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। उसने तो मुझे और आपको हक बख्श दिया है, उसने तो वो अख्तियार बख्श दिया है। खुदा ने तो दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस खातून ने कहा कि मैंने तेरी निजात देख ली है, मखलसी छटकारा देख लिया है, तू ही माफी का पैगंबर है। और शमौन ने क्या कहा कि मैंने क्या कर लिया है, मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली, अब अपने खादम को रुखसत कर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ने तो वो काम कर दिया है। ये बड़ा दिन मेरे और आपके लिए तो हर रोज बड़ा दिन है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि मसीहों के लिए हर रोज बड़ा दिन है। बड़ी खुशी है जो उसको कबूल करते हैं, जो उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं, माफी का रूह रखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। ये बड़ा दिन शुक्रगुजारी का बड़ा दिन है। इस बड़े दिन को बड़ी खुशियों के साथ अपनी जिंदगी में सेलिब्रेट करें, शुक्रगुजारी के साथ खुदा के घर में जाएं, हदिये नजराने लेकर जाएं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अपने दिल को खुदा उनके सामने रखें, अपनी औलाद की तरबियत करें, खुदा के लिए उनको तरबियत दें, उनके लिए कलाम को पेश करें, कलाम को लेकर जाएं, उनकी जिंदगियों में कूट कूट कर खुदा का कलाम भर दें, उनकी जिंदगियों में खुदा का रूह कुदस का तजर्बा मांगे और उन बच्चों को अपने साथ खुदा के घर में लेके जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि उनकी तरबियत में फर्क रह जाए और आप तो यीशु मसीह के साथ हों मगर आपके बच्चे जो हैं वो उस मकाम पर ना हो सकें। इसलिए मेरी ये बात याद रखें कि खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें, कलाम की तरबियत करें, कलाम से उनको शेर और रसूदा करें। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर मरकूज रहे, और तब जाकर तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। अगर इकबालमंदी हासिल करना चाहते हैं तो फिर यीशु मसीह को कबूल करें, उसके सामने शुक्रगुजारी से, जिस तरह मजूसियों ने अपने तोहफे तोहफे दिए और उसका शुक्रिया अदा किया और अपने नजराने देकर खुशी के साथ खुदावंद से जुदा हुए और अपने घर में अपनी मंजिल पर गए, मैं और आप भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए यीशु मसीह को दिल दें। स्टीफन शहीद, जो शहीद किया जा रहा था, उसने कहा कि मैं आसमान को खुला और अपनी मंजिल पर यीशु को देखता हूं। हमें यीशु को देखना है। आए अपनी जिंदगियों पर, अपने अहवाल पर, अपने किरदार पर गौर करें। क्या हम हन्ना की तरह या उस शख्स की तरह जो इस इंतजार में बैठा हुआ था कि यीशु मसीह हैकल में आएगा तो मैं उसे सजदा करूंगा और मैंने तेरी निजात को देख लिया है। यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में निजात देखना चाहता है। आइए अपने गुनाहों का इकरार करें। अगर गुनाह सरजद हुए हैं तो खुदा से कहें, वो आपको माफ करने वाला खुदा है। ये बड़ा दिन माफी का पैगाम है। यीशु मसीह ने कहा है, बाप इनको माफ कर। हमें भी एक दूसरे को माफ करना। अगर आपका भाई आपसे रंजीदा है, अगर आपकी बहन आपसे जुदा है, अगर आपकी बीवी, आपके बच्चे आपसे रंजीदा है, तो अपने बच्चों के सामने उनको कहें कि भाई मैंने तुम्हारे खिलाफ गुनाह किया था, मुझे माफ कर दे। तो खुदा जो माफी का पैगंबर है,
وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور اپنے لیے کثرت سے استعمال کرے، تاکہ آپ اس میں بڑھتے ترقی کرتے جائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آمین۔